एसएससी गिरफ्तार शिक्षकों को एसएससी के लिए राकेश सर, नीतू मैम सब आए हुए, सारे शिक्षक देश भर से अलग अलग कैटेगरी में जो भी सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं सिर्फ एसएससी में दिक्कत है, सारे पेपर्स में दिक्कत है कुछ ना कुछ। तो सब अपनी बात शांतिपूर्वक ढंग से रखने आए थे कि हम डीओपीटी मिनिस्टर से अपनी बात रखेंगे, हमें ये समस्याएं हैं, किसके पास जाएगा? अगर नागरिक है, टीचर है, बच्चा है, किसके पास जाएंगे? मिनिस्टर के पास ही जाएंगे ना। आप देखिए ये चीज, तो उस बात को रखने के लिए टीचर्स और स्टूडेंट्स आए थे। टीचर्स आए तो स्टूडेंट्स आ गए, उनको अपनी बात रखने देने करवाया गया एक तरह से। बाकी टीचर्स को डिटेन करके ले जाया गया, किसी को बस में कहीं और ले गए, दूसरी तरफ कहीं और ले गए। बात रखने आए थे, कोई दंगा थोड़ी करने आए थे। टीचर्स बच्चों की बात रखने आए थे, उनका पक्ष रखने आए थे। जो हमें नहीं आना चाहिए, इनको पढ़ना चाहिए स्टूडेंट्स को, और हमें पढ़ाना चाहिए। सरकार को रोजगार के अवसर देने चाहिए। अवसर के नाम पे अगर मजाक होगा कि हम पेपर के नाम पे मजाक ही कर ले रहे हैं, बच्चा जहाँ पेपर देने जा रहे हैं वहाँ भैंस बंधी हुई है, कहीं पे डीजे चल रहा है, कहीं पे पीजी चल रहा है, कैसे वो पेपर? घर वाले तो इतना ध्यान रखते हैं, घर में टीवी में पापा आवाज कम कर देते हैं कि बच्चे का पेपर होता है, और सरकार जहाँ पेपर दिलवा रही है वहाँ पे डीजे बज रहे हैं। कैसे देंगे पेपर? कोई परीक्षा शिक्षक भर्ती 7 साल से नहीं आई उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम 3 साल से नहीं हुआ। रेलवे में मैडम बताएंगे 50 कमियां निकलेंगी। कोई कैटेगरी है ऐसी जहाँ ठीक से पेपर हो रहा है या नहीं? यही बात रखने टीचर्स आए थे बहुत शांतिपूर्वक तरीके से, उनको उठा करके आप ले गए। तो वो अपनी बात नहीं रखेंगे तो फिर कैसे आप तक बात पहुंचेगी? या आप बात सुनना नहीं चाहते हैं तो वो बात अलग है। फिर यहाँ तो हम सब अपनी बात ये पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, साल भर बच्चा तैयारी करता है, टीचर पढ़ाता है, इसलिए कि जो रोजगार का अवसर सरकार दे रही है वो अपने कॉम्पिटेंस से, अपनी क्षमता से, अपनी प्रतिभा से। ऐसा नहीं है कि वो कोई मांग रहे हैं कि भाई आप रोजगार दे दो, वो कह रहे हैं अवसर दे दो और ठीक से पेपर करा लो। वो जैसे आपका माउस काम नहीं कर रहा, कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, वो कंप्यूटर और माउस नॉर्मल चीज नहीं है। वो आप ये समझिए जब से पेपर ऑनलाइन हुआ तो और वर्ष हो गई चीजें, हक मांग रहे हैं। और दूसरा पेन की तरह है वो जो माउस काम नहीं कर रहा वो पेन के जैसा है कि मान लो पेन नहीं चल रहा हो तो पेपर कैसे देगा बच्चा? जब आपका माउस काम नहीं करेगा, सिस्टम काम नहीं करेगा, वो हैंग हो रहा है, बच्चे से जबरदस्ती लिखवाया जा रहा है कि नहीं पेपर तो तुम्हारा ठीक हुआ है, जबकि उसका वो सिस्टम ही हैंग था या चल ही नहीं रहा था ठीक से, बच्चों को पीटा जा रहा है। तो ये कितनी दुखद बातें हैं। हम लोग बैठ के पढ़ाएं अपने घर पे, यहाँ बारिश में क्यों खड़े हैं? ये लोग इतनी दूर दूर से आए हुए हैं, स्टूडेंट्स क्यों आए हुए हैं? क्योंकि दिक्कत है, बेवजह कोई नहीं आना चाहता। नेता चुनाव के समय पे एक्टिव होते हैं। हम कई बार इस मुद्दे को भी ऐसे बनाया जाता है कि तो कोचिंग वाले हैं इसलिए इस चीज को भड़काते हैं, बट बच्चे से हम डायरेक्टली आत्मीय रूप से कनेक्टेड हैं। हम जो भी है आज अच्छा कर रहे हैं अपने जीवन में इन्हीं की वजह से कर रहे हैं, क्योंकि हमने थोड़ी बहुत मेहनत की, इनको वो चीज काम आती है। हम घर पे नहीं बैठ सकते कि हम आराम से एसी रूम्स में बैठे और ये लोग यहाँ परेशान घूमे। हमें इनकी बात सुननी पड़ेगी और हम सबकी बात सरकार को सुननी चाहिए, प्रशासन को सुननी चाहिए। आप ये देखिए देश भर के कोने कोने से टीचर्स आ रहे हैं, 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर से शिक्षकों को बिल्कुल एक अपराधी की तरह से ट्रीट किया गया। यहाँ पर शिक्षक जो है पूरे देश में शिक्षा की अलग जगाते हैं, हर एक बच्चे के लिए कह सकते हैं कि भविष्य निर्माण करते हैं, और उनको एक इस अपराधी की तरह ट्रीट करना, उनको मार के लिए एक टीचर को धोबी घाट में छुपना पड़ रहा है। 8 साल से कोई भर्ती नहीं आई है, यूपी शिक्षक भर्ती। जब लोग आए तो उन्होंने पूछा हमने कहा है, लेकिन चुनाव ऐसे बात कर रहे थे कि चुनाव हर साल में होगा, लेकिन भर्ती कब होगी इसका कोई टाइम टेबल नहीं है। कब भर्ती आएगी? 8 साल से बच्चा पूछता है कि सर भर्ती कब आएगी, लेकिन भर्ती का आता पता ही नहीं होता। और भर्ती आती भी है तो फिर उसके बाद 5 लेवल और हो जाते हैं। एक बार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इस एक तरीके बार से लेवल हो यूपी जाते हैं। में जूनियर सुपर टेट की भर्ती हुई थी, उसका आज तक रिजल्ट ही नहीं आया है, पता नहीं उसका रिजल्ट भी कहाँ चला गया है। भारत माता की, भारत माता की। एग्जाम में धांधली बंद करो, बंद करो, एग्जाम में धांधली बंद करो, बंद करो। भारत माता की, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब। सर दूसरी चीज में अध्यापक को गिरफ्तार किया गया है, सबको छोड़िए। और हम लोग यहाँ पर शौक से धरना देने के लिए नहीं बैठे हैं, मजबूर हुए हैं। बच्चों के हाथ है, बच्चों हमारे पास आते हैं। तरह तरीके से एग्जाम कराइए। जो आपके सेंटर्स आपने 2-2, 3-3 दिन में तैयार किए हैं, उनकी माउस काम नहीं कर रही है, कंप्यूटर काम नहीं कर रहे हैं, बच्चों को पीटा जा रहा है, पीटने की वीडियो आ रही है। कुछ का एग्जाम हो रहा है, कुछ का एग्जाम नहीं हो रहा है। उनको वहां से जबरदस्ती कहा जा रहा है कि साइन करो, पेपर सही से हुआ था, जबकि पेपर सही से नहीं हुआ। सिस्टम सारे के सारे खराब पड़े थे। सारे के सारे बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं। बच्चे हमारे पास आएंगे और टीचर्स के पास नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे? और हम मरते दम तक उनके साथ हैं, यही बैठे हैं। जब तक सोल्यूशन नहीं होगा हम कहीं नहीं जाने वाले। यहाँ सर एक बात और ऐड करना चाहूंगा सर, क्षमा कीजिएगा यार। देखिए अभी तक सीजीएल का एडमिट कार्ड नहीं आया, तो आप एसएससी के लोग अगर हम लोग को सुन रहे हो तो इस बार सेंटर दूर मत दे देना। अभी भी आपको एडमिट कार्ड प्रिंट करना बाकी है, तो सेंटर विद इन द सर्किल दो ताकि छात्र आसानी से पहुंच सके। और दूसरी बात बार बार कहेंगे, ये जो हमारे गिरफ्तार शिक्षक हुए हैं
उनको जल्दी से जल्दी रिहा करो ताकि वो शांतिपूर्वक हम लोग के साथ जुड़ करके अपनी मांगों को रख सके। और दूसरा मुद्दा है टीचर्स को पकड़ पकड़ के बस में भर शांति से हम आवाज उठा रहे हैं। किसी तरीके की कोई भी हिंसा ना हम कभी भी करेंगे। ये सभी आप ही के लिए बच्चे इकट्ठे हुए हैं। भारत सरकार भी आपके साथ है। हमारी आवाज सुनी नहीं जा रही है, कहीं ना कहीं कमी भी हमारी है। और सबसे पहले तो हमारे टीचर्स को वापस करो। हमारे टीचर जितने भी गिरफ्तार हुए हैं उन सभी को रिहा करो। हम अपनी बात बड़ी शांति से रख रहे हैं और हम अपनी बात को मनवाएंगे। सरकार हमारी है तो बात भी हमारी सुनेगी। गिरफ्तार शिक्षकों को और हमारा जो भी साथी टीचर जैसे जाके थोड़ी दूर जाके वो छोड़ दे रहे हैं तो जल्दी से छोड़ें। और जो भी टीचर छूटता जाएगा वो तुरंत सब यहाँ जुड़ते चले जाएंगे जंतर मंतर। अगर कोई भी टीचर हमारा साथी देख रहा है जो बात अभी तक पहुँच नहीं पाई है, आप छूटते ही डायरेक्ट जंतर मंतर पर पहुँचो। हम यहीं पे बैठे हुए हैं। कोई